नमस्कार साथियों, मैं एके भटनागर आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। आज हम पुनः आपके बीच जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3 का क्लास आपके बीच लेकर के आए हैं। थोड़ा सा बीच में दो दिन यानी डिले हुआ था आप लोग का, तो आप लोग घबराए नहीं। हम अब लगभग रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और ग्रुप डी वाले जितने बच्चे हैं वो सभी हर हाल में ग्रुप डी का फॉर्म भर लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी का। और एक और इन्फॉर्मेशन है, एसएससी जीडी का जो है सेंटर डिटेल आपको सीटी दे रहा है। तो आप सभी जितने बच्चे एसएससी जीडी के फॉर्म भरे हैं वो सभी अपना जो है डेट और एग्जाम सेंटर सीटी जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोग के बीच, आरपीएफ कांस्टेबल का आप लोग फॉर्म भी भरे होंगे, तो उन सभी बच्चे का भी एग्जाम डेट आ गया है। वह एग्जाम डेट आप लोग का 2 मार्च से 20 मार्च के बीच होना है। तो जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे थे, अब उनका समय 1 महीना खास है, तो उसमें आप लोग को रिवीजन करना है अधिक से अधिक। और सेट प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे, तो उस सेट प्रैक्टिस को आप जो है थोड़ा तेजी कर लीजिए। पर डे कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आप लोग जो है ज्वाइन जरूर करिए और बनाइए। जहां भी आपके नजदीकी में ये है सुविधा, वहां आप जाइए और उस टेस्ट को जरूर जो है शामिल होइए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें हम लोग जो है सीखे थे और 40 नंबर क्वेश्चन तक जो है आपको हम सॉल्यूशन करवाए थे। अब हम लोग 41 नंबर से चलते हैं और 41 नंबर से हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप लोग को पता है हमने 2 तरह से मेथड आपको हम बता दिए थे। 2 तरह का मेथड हम आपको बताए हुए थे और बताए थे कि वह दोनों मेथड आप कैसे प्रयोग करिएगा। थोड़ा रिवाइंड करवा देते हैं। जैसे 2 वर्ष है, नहीं तो 2 वर्ष को आप कैसे लिखते हो, ए प्लस ए गुना ए बाय 100, यानी इसे फाइनली फॉर्मूला लिखोगे तो ए स्क्वायर 2a प्लस ए स्क्वायर बाय 100। और यही आपका 2 वर्ष के लिए कोई रेट का सीआई तैयार होता है। और 3 वर्ष के लिए सीआई हम आपको बताएं कि आप क्या करिएगा, जैसे रेट है, रेट को ही माने हैं ए, तो उसका 3 वर्ष ए प्लस ए। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 100, ठीक है। फिर प्लस करके ए का होल क्यू और यहाँ पर 10,000 से आपको भाग करना है और दशमलव बना करके जोड़ देना है। तो यही फाइनली क्या आ जाएगा आप लोग का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग सभी जैसे 5% था, इसके बारे में आप लोग को बताए थे, याद ही था कि 2 वर्ष के लिए 10 टू 5 और 3 वर्ष के लिए 15 73 25, नहीं यदि 10% हम कह दें तो ये भी आप बता दीजिएगा कि सर 2 वर्ष के लिए 21% और 3 वर्ष के लिए 33.1% हम लोग करते हैं। ये चीज है आप लोग का। और 8% 4% ये सारे भी काम आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावे आपको हम समझाए होंगे, याद होगा आप लोग को, जैसे कभी छमाही या तिमाही का चर्चा होता है, ठीक है। तो छमाही तिमाही का भी प्रयोग आप लोग जो है अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से उसका काम आप लोग कर सकते हैं। कैसे करिएगा वह भी हम पुनः बता देते हैं आपको, देख लीजिए। जैसे ही आपको तिमाही बोले, रेट परसेंट कैसा लगाना है, तिमाही, ठीक है, यानी 3 माह वाला। तो आप लोग क्या करते हैं, रेट को आप 4 से भाग करते हैं, टाइम को 4 से गुना, ठीक है। उसके अलावा यदि छमाही आपको कह दिया गया है, ब्याज जो है छमाही लगेगा यानी 6 माह का है टाइमिंग,
तो इसके लिए आप लोग क्या जानते हैं, रेट है तो उसे 2 से भाग करके और टाइम है उसे 2 से गुना करके हम लोग नया टाइम नया रेट तैयार करते हैं। तो ये सारे चीजें हम लोग बता दिए थे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी आप लोग को बताए थे। क्या कॉन्सेप्ट था, केवल हम रिवीजन, आपको थोड़ा सा क्लास बीच में छूटा है इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं। इसके अलावा हम बताए थे आपको कि जैसे दो अमाउंट मिल जाए A2 बटे A1, ठीक है, इसमें -1 करके ये सॉरी रूट टी और गुना 100 कर देते हैं, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, रेट परसेंट निकाल सकते हैं। ये भी आपको बताए। या रेशियो में आप इसे रखिएगा तो रेशियो में कैसे, तो A1 और A2, ठीक है, इसके बीच डिफरेंस कर लेना है और उस डिफरेंस को A1 से भाग दे करके गुना 100% कर देना है, तब पर भी आप जो है आंसर R% निकाल सकते हैं। ये रेशियो का मेथड था, ठीक है। इसके अलावे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर कहता है, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला बताएं। 2 वर्ष का बोला तो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। अगर 3 वर्ष का बोल रहा है आपसे तो 3 वर्ष का क्या करिएगा, R/100 का स्क्वायर और 300 प्लस R/100, ठीक है, तो आपको जो है रिजल्ट तैयार होगा। तो 2 और 3 वर्ष का आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कहे हैं कि अगर 2 या 3 वर्ष के अलावे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए भी आप जो है रेशियो मेथड का प्रयोग करके या श्रृंखला मेथड का प्रयोग करके, जो होली में टोपी पहनते हैं उस टोपी के जैसा आंकड़ा बना करके हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 41 है। ये सभी केवल समझाएं इसलिए क्योंकि आपको पिछले क्लास में फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। चलिए 41 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करे। बताइए कितना आसान है। साधारण ब्याज हम लोग डायरेक्ट लिख लें तो 5 दूना कितना 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का लिखेंगे तो 10.25%। अब बताइए इसी का अंतर क्या हो गया, 0.25%, और यही क्या है 25 रुपया है। तो मूलधन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 25 को इस 0.25 से भाग देकर गुना क्या कर देना है 100%। बताइए तैयार हो गया रिजल्ट। ये 100 पॉइंट उड़ा करके 25 खत्म, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा ये 10,000 रुपया आएगा, जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके आरपीएफ के एग्जाम और एसएससी जीडी के एग्जाम में भी आपको मदद करेगा, तो इसलिए देखना ना भूले, पूर्णतः हर हाल में शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 20,000 की राशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब देखिए, अब चक्रवृद्धि किस आधार पर, छमाही, यानी रेट जो है, रेट हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी 4% का आधा यानी कितना 2%। टाइम है 2 वर्ष तो इसे 2 गुना यानी टाइम हो जाएगा अब 4, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, बस इसे आप रख लीजिए, सीधा है कहानी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपका 20,000 है, इसे श्रृंखला में 4 टुकड़ा बना दीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, इसलिए ऐसा इसे कर रहे हैं क्योंकि आसान है यह, ठीक है। 2% है, रुपया 0 वाला है, जैसे सबका 2% ही लेना है, सबका 2% ही लेना है, ठीक है। इस तरह से श्रृंखला बना लीजिए क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा था। अब इसका 2% करेंगे तो बताइए 2 0 खत्म, 200 दूना कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 400, ये भी कितना हो जाएगा 400, ये भी कितना हो जाएगा 400। और आप जानते हैं ब्याज का ब्याज लगेगा, 400 का 2% करेंगे तो कितना रुपया 8 रुपया। फिर इस सभी का यहां लगेगा तो 400 400 800 और ये 8 808 का हम लोग कितना 2%। बताइए 8 दूना 16,
8 दूना 16, 16.16। अब यहाँ पर हम लोग इस पूरे का ले लेंगे तो देखिए 400 400 400 कितना 1200, 12 और यहाँ 16 8 24, यानी 1224.16। अब इसका 2% हम लोग निकाल लेते हैं तो देख लीजिए रिजल्ट क्या बन करके आएगा, 16 दूना 32 और 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 2। अब यहाँ 2 और ये 2 4, तो कहां पर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब CI पूरा जोड़ लीजिए, कितना है 400 400 400 400, 1600, 1600 और 16, यहाँ 1600 प्लस 8 16 24.16 प्लस 24.48 ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या करिएगा, 4 4 8, 2 2 4 और यहाँ 16, समथिंग 1648 का जो ऑप्शन होने वाला है यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। और हम लोग इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर इतना नहीं भी निकालते तो यही देखते कि साधारण ब्याज क्या है इसका, ये टोटल 1600 है। 1600 ऑप्शन केवल और केवल कौन सा है, बी नंबर है। तो हम लोग फटाक से आंसर कर देते कि इसका आंसर क्या है, तो आपका 1648.64 निकाल लीजिएगा इसे, 1648.64, ठीक है। चलिए समझ गए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। आइए 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, समझिए और कोशिश करिए बनाने का। क्या कहा है, महेश ने 8000 की धनराशि को एक समय अवधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। समय अवधि है, ये गलती लिखा हुआ है, समय अवधि जमा की परिपक्वता पर महेश को कितने धनराशि मिलेंगे, बस धनराशि मिलेंगे, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है आपसे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं। 5% का 2 वर्ष का क्या होता है, 10.25, और हमें कहा जा रहा है अमाउंट, तो 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110.25। अब बताइए इस 8000 को, ये मूलधन है इसलिए 100 से भाग गुना 110.25। अब यहाँ ये दशमलव उड़ा करके 100, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ भी खत्म, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 0 पचे 25, क्लियर हो गया। अब 2 चौके 8। अब देख लीजिए आराम से आंसर कर सकते हैं, 5 चौके 20, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8820, जो कि आपका आंसर जो है बी नंबर आ जाएगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका आंसर 8820 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए और कोशिश करिए। क्या कह रहा है, रफीक और प्रीतम ने 2 समान धनराशियां क्रमशः 15% और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की। यदि इन 2 वर्षों के दौरान ब्याज के रूप में रफीक को प्रीतम ने 2250 रुपया अधिक मिलते हैं तो उनमें से प्रत्येक का आरंभिक निवेश कितना था, ये कह रहा है। देखिए क्या कहा, रफीक और प्रीतम है, 2 समान धनराशियां लेता है, यानी बराबर धनराशि लेता है, लेकिन एक को 15% है, दूसरा को 10% है। तो देख लीजिए यहाँ आप, एक रफीक है, रफीक का 15% का CI पहले निकाल लीजिए, ठीक है। CI निकालिएगा कितना, 15 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 225 और 15, ठीक है, ये कर लीजिए 15, 225 और 15, 15 पचे 75, बच गया 7, 15 दूना 30, 7 37, 3, 15 दूना 30, 3 33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 75, फिर 15 का स्क्वायर 225 का 3 गुना करिएगा तो 675, यानी कि यहाँ पर जो है आपका 75 और 6 ऐड हो जाएगा तो 5 तिया 15, सॉरी 2 वर्ष का है ना, गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ रुक जाइए,
2 वर्ष का ही है हमें, तो 3 वर्ष का क्यों करेंगे, सीधा हो जाएगा 15 का 15, 225 तो 25, 2 15 दूना 30, 2 32। ठीक है, अब आइए दूसरा, यानी कौन है, एक प्रीतम है, प्रीतम का निकालिए। 10 वर्ष का है, 2 वर्ष के लिए कितना होगा, 21% होगा, और इसी दोनों का अंतर है कितना, 2250 रुपया अधिक है। तो आप देख लीजिए, अंतर कर लीजिए प्रतिशत का, कितना का अंतर हो जाएगा यहाँ पर, 11.25। बस आप क्या करिए, इसमें 11.25 से भाग, गुना कितना से, 100 से, बताइए, जीरो खत्म। और इसे कितना बार में, 2 बार में क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं प्रत्येक की राशि कितनी थी, तो 2000 रुपया थी प्रत्येक की राशि, सॉरी यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ जाएगा, टोटल कितना हजार रुपया, 20,000 रुपया। कितना हजार रुपया, 20,000, और वह 20,000 कौन है, डी नंबर है, डी नंबर है, डी नंबर है, 20,000, 20,000। कोई दिक्कत है, समझे बात को, कहीं से कोई परेशानी है, समझ रहे हैं आप लोग, इसमें कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 15% के लिए 2 वर्ष और 10% के लिए 2 वर्ष, दोनों का अंतर ही 2250 रुपया वो अधिक देता है, तो इसलिए अंतर का ब्याज अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट में चलते हैं 45 नंबर में। कहाँ चलते हैं हम लोग, 45 नंबर में। आइए आइए 45 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चले। अब यहाँ कर रहा है 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अब देखिए 3 तरह का प्रतिशत, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो एक श्रृंखला मेथड भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप लोग डायरेक्ट निकालिएगा। तो 6 4 10 5 15 प्लस 4 5 20, 6 5 30, 50, 6 चौके 24, 64/100, तीनों गुना कर लिए। अब हम लोग तीनों को गुना करेंगे, 6 6 5 30, 30 चौके 120, 120 को कितना, 4 जीरो से हमें भाग देना है। बताइए फाइनली क्या हो जाएगा, 15.64 प्लस 0.0120 ये होगा। तो अब इसे लिखेगा तो 15,6520। अब आराम से हम लोग ब्याज निकालना है, तो कितना हजार दिया हुआ है, 25,000 है आपका, इसमें आप डायरेक्ट इसे गुना कर दीजिए, देखिए आपका रिजल्ट चल आएगा। ठीक है, बाय 100 इसे उड़ाइएगा, कितना जीरो, 4 जीरो आ गया ना, तो 3 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो यहाँ खत्म। ठीक है, अब आइए 25 से कितना बार में, 4 बार में। अब 4 से काटिए इसे, 4 तिया 12, 3 4 9 36, 4 4 तिया 12, कितना आ जाएगा, 3913 रुपया, 3913। तो कहीं पर आप लोग मिस्टेक किए हैं या हम लोग किए हैं, देख लेते हैं। 5 चौके 20 और 6 पचे 30, 50, 6 चौके 24, ये देखिए 74 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दिक्कत किए थे, ये 74 होगा, यानी ये 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर यह आपका 6 नहीं, कितना है, 7 है। तो अब कर लीजिए, फिर से गुना गड़बड़ किए थे हम लोग, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 9 36, 4 तिया 12, 4 8 32, 3938 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर है, और आप बेहतर तरीके से इसे बना रहे होंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए 45 के बाद हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 46 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम हम लोग फटाफट करते हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्या कहा गया है कि 20,609 की धनराशि को ए और बी के बीच इस तरह विभाजित करें कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद, और ए को प्राप्त मिश्र धन समान दर से 9 वर्ष बाद बी को प्राप्त मिश्र धन के बराबर है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो बताइए क्या कि उसका, देखिए यहां छूट रहा है, क्या छूट रहा है, कहा गया है कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है, तो 7 वर्ष के बाद ए को प्राप्त मिश्र धन, अच्छा है, मतलब ए बी को निकालना, यहाँ छूट गया है, ए बी का धनराशि बताना है, ए बी का धनराशि बताना है। ठीक है, ये कह रहा है आपको। तो चलिए हम लोग करते हैं काम, अमाउंट दोनों का बराबर है, तो अमाउंट बटे अमाउंट ऐसे ही लिखते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मूलधन क्या है नहीं पता है, P1 बटे P2, नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100, पावर जो होगा इसका 9 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और वहां कितना है 3% है, तो चलिए अमाउंट अमाउंट ये हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे तो P2 बटे P1 हो जाएगा, अमाउंट ये सब खत्म ही हो जाएगा। और यहाँ 1 प्लस R के जगह 3 बटे कितना 100, यही ना 3 बटे 100, और ये 2, अब इसे बांटिए P2 बटे P1, ठीक है। अब इसे कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 103 गुना 103 बाय 100 पर कितना 2 जीरो अलग से, अब इसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 909 और 3 6, और यहां पर कितना जीरो 4 जीरो, ठीक है। तो आपको पता है P1 और P2 पता चल गया, इसी को जोड़ने पर कितना है 20,609 है, तो आप इसे जोड़िएगा तो देखिए 20,609 आएगा कि नहीं, तो सही है। यानी कि पहले वाले का जो मूलधन है वह है 10,609, दूसरे वाले का है 10,000, तो हमें A और B बताना है। तो पहले वाला का जैसे हम लोग क्या माने थे 7 वर्ष, और ये जो होगा ये यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, ये हम लोग 9 रखे थे और ये 7 वाला, तो ये P2 होगा और ये P1 होगा, तो यहाँ पर P1 और यहाँ पर P2, यानी कि A और B, तो यहाँ P1 और ये P2 होगा, तो A बटा B का मान, A का मान होगा 10,609 और B का मान होगा 10,000। तो यहाँ देखिए यहाँ पर है, ये पॉइंट नहीं है, कोमा है, 10,609 और 10,000, यानी आंसर क्या मारिएगा C नंबर, C नंबर, C नंबर 10,609 और 10,000, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 46 के बाद हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट आइए 47 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपया है तो धनराशि ज्ञात करिए। देखिए 5% का बोला है तो 5 दूना 10 और ये 10 दशमलव कितना 25, तो डिफरेंस तो यही आएगा 0.2, ये साधारण ब्याज और आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अभी तुरंत शुरू में ही बता दिए थे ऐसा, तो अब बताइए अंतर दिया हुआ है 1632, तो इसे हम लोग किससे भाग दे देंगे, तो 0.25 से गुना कितना 100, और इसे भी हम लोग क्या करें पॉइंट उड़ा करके 100, तो यहाँ 100, ये 100 खत्म, 25 चौके 100, नहीं 4 दूना 8, 3 चौके 12, 16 चौके 64, एक 65, 6528 रुपया, यानी आपका आंसर जो बन जाएगा ए नंबर 6528, 6528। आप कोशिश करिए 15%, 10%, 5%, ये सारे प्रतिशत आप याद रखने का, और देखिए फटाफट काम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो फटाफट मेरे प्यारे बहादुर शेर इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लीजिए। देखिए गुनी वाली क्वेश्चन आ गई है, तो इसे हम बड़े अच्छे ढंग से समझाए थे। क्या कहा है, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ये 8 गुनी है, कितने वर्ष में है यह 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, ठीक है, ये 8 गुनी है। अब क्या बोला है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो बताइए ब्याज की दर क्या है, रेट परसेंट बताना है, तो बताइए हम लोग कर सकते हैं रेट परसेंट। ये 8 है तो 8 क्या है अमाउंट है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे 8 और रूट अंडर डाल देंगे, तो ये कितना 3 -1 गुने कितना 100, और यही हमारा रेट परसेंट तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 8 निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, -1 गुना 100, यानी रेट परसेंट क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए 100%, और आप अच्छे ढंग से कह सकते हैं रेट परसेंट का मान कितना है 100%, 100%, 100%, और आपका आंसर सी है। देखिए यह टेक्निक आपको पहले ही बता दिए हैं, टेक्निक का क्या है कैसे हम लाएं, टेक्निक समझिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100, पावर क्या होता है T। अब बताइए P जो है हम इधर करेंगे तो अमाउंट बटे P हो जाएगा, और ये जो T है T इस रूट में आ जाएगा, और प्लस ये जो है ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और 100 गुना में है तो यहाँ क्या सॉरी भाग में है तो इधर आके गुना,
और ये देखिए R% तैयार हुआ कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग ये इतना डिटेल किए नहीं, डायरेक्ट हम आ गए कि जो अमाउंट है, अमाउंट को 8 गुनी बोला है तो P का 8 गुना, तो P खत्म, बचा क्या केवल 8। 8 का रूट Q, तो रूट Q किए तो कितना निकला 2, उसमें से 1 घटाए 100 से गुना कर दी, आपको रेट % तैयार हो गया। चलिए 48 के बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसे खत्म करते हैं। आइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप देख पा रहे होंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आइए यहां भी देखिए क्या कहा है, 10,000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगी, तो बताइए रेट % क्या है। आप ऑटोमेटिक देख करके कह सकते हैं कितना ज्यादा है, 1025 ज्यादा है। और 1025 2 वर्ष में किसका होता है, 5% का 2 वर्ष का क्या होता है, 10.25 होता है कि नहीं। आप 10,000 का 10.25 करिएगा तो आपको 11,025 आएगा कि नहीं। आप आराम से मार सकते हैं आंसर कितना, 5। यदि नहीं ये पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11,025 बटे कितना, मूलधन कितना 10,000, रूट अंडर क्या वर्ष का है, 2 वर्ष का, नहीं -1 गुना कितना 100%। अब इससे भी आप R% निकाल लीजिएगा तो आपका जो आंसर है, यह आंसर आपको क्या दे देगा, R% यानी 5%। तो देखिए जैसे यहां देखिए इसको करिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 105, और ये कितना 100 -1 गुना कितना 100% है। अब बताइए यहां करिएगा तो 5/100 गुना 100, और R% आपको 5% दिख गया होगा कि सर हाँ 5% आ गया। तो हम लोग जब जानते ही हैं 5% का वैल्यू कि हमेशा 1025 होता है, 10.25 होता है, और 10,000 का जब 10.25 करेंगे तो वही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट मार दिए 5%। कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आप फटाफट सारे विद्यार्थी इसे बनाएं, ठीक है। चलिए बैटरी ठीक है, आपको आवाज दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है बैटरी ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आइए 50 नंबर में क्या कहा है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3200 रुपया की राशि कितने समय में बढ़कर 3362 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए मेरे प्यारे शेर, त्रैमासिक यानी 10% का आप लोग क्या करिएगा 4 टुकड़ा, तो ये रेट होगा, ठीक है। अब इसे करिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2.5% हो जाएगा, ठीक है। और वह 3200 रुपया बढ़ करके कितना हो गया 3362, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए 3362 बटे 3200, ठीक है। और यहां पर करिएगा क्या करिएगा 1 + 2.5 बटे 100 पावर कितना t, जो हमें पता नहीं है। अब देखिए इसे काटिएगा तो काट सकते हैं, 4 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। 4 को छोड़ देते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 2 छक 12, 2 अठे 16, 1 खत्म। और 2 से ये काट लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0 0, ठीक है। अब आइए यहां पर इसको आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा होगा कि ये जो है आपका 409 और यहां पर जो है आपका 400, ठीक है। ये आपका मान आ रहा होगा, कहीं से आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए और यहां पर हम लोग करेंगे इसका मान, तो देख लीजिए 1 0 यहां पर 25 चौके 100 यानी 40, और ये कितना हो जाएगा 41 बटे 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सॉरी ये 40 है, ठीक है। और ये 49 यानी कि 49, रुक जाइए इसे पहले काट लीजिए पूरा, क्योंकि ये संभव नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 40, इसका होल स्क्वायर आएगा, और ये 41 बटे क्या हो जाएगा 40 पावर टी हो जाएगा। बताइए तो ये वैल्यू खत्म, टी बराबर कितना आया 2, लेकिन हमें त्रैमासिक बोला है, इसलिए आप क्या करिएगा इसमें 4 से भाग करिएगा, 4 से गुना नहीं, 4 से क्या करिएगा भाग, क्योंकि गुना करके आया हुआ। तो इस तरह से आप कहिएगा तो कितना हो जाएगा
आधा वर्ष हो जाएगा, यानी कितना महीना, 6 महीना। तो आंसर क्या होगा, आधा वर्ष, आधा वर्ष। समझे कि नहीं। यहाँ भाग इसलिए किए क्योंकि ये टाइम के साथ क्या है, पूर्ण रूपेण 2 है ना। क्यों 2 है, क्योंकि आप सॉरी 4 है, गुना कितना है, 4 है। तो 4 से भाग देंगे तभी ना खत्म होगा चीजें। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर 4 से नहीं गुना करके सीधा मान लिए ये जो समय माने हैं वह क्या है, 4 गुना करके है। तो इसलिए 4 से लास्ट में हम लोग भाग दे दिए। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2 वर्ष। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, या आप लोग रेशियो का भी काम करते। जैसे आप यहां लिखते 100, तो यहां लिखते कितना, 102.5। ठीक है। इसी तरह 100 और यहाँ 102.5। और आपको जो है खुद ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आपका वैल्यू क्या है। 32,000 बनाते इसका 2 वर्ष का और उसके 2 वर्ष का, तो आपको दिख जाता वैल्यू। ठीक है। नहीं तो आप लोग कोशिश करिएगा, बनाइएगा। तरीका बहुत सारे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसके लिए मेहनत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 के बाद हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन को आप लोग घर पर करिए, कोशिश करिए बनाने का। चलिए आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीधा 2 वर्ष में 9/4 है, तो 9/4 है, ऐसे मान को हम लोग सीधा √2 कर देंगे। रेट पूछ रहा है तो -1 और गुना में क्या कर देंगे, 100%। ये आपका फटाक से R% आ जाएगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं। जब भी ये कॉम्बिनेशन दिखेगा ना आप समझ जाइएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/2 -1 गुना कितना, 100%। अब आइए यहाँ क्या हो जाएगा, 50% रिजल्ट आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या है, 50%। ए 50%, 50% इसका ब्याज हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 के बाद हम लोग 51, अच्छा 52 आ गया है। चलिए 51 क्वेश्चन गायब है, देख लेते हैं। हाँ 51 नंबर ही बताए थे आप लोग को, ठीक ना। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए आइए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया। बताइए, सीधा आ जाएगा 1 बटे इसका 0.25 गुना कितना, 100। अब यहां पर कर दीजिएगा तो 100, 25 चौके 100, यानी वैल्यू आपका कितना होगा, 400। और आप आंसर जो है सी कर सकते हैं 400, सी कर सकते हैं 400। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, यानी आपका आंसर 400 हो जाएगा। 52 के बाद हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 53 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए 53 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या बोला है कि 1,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ऐसा बोला गया, किस आधार पर, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर, ऐसा कहा गया है। तो क्या करिएगा बताइए, रेट परसेंट को पहले आधा करिएगा, 20% का आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और टाइम है आपका कितना, 1 वर्ष, तो इसका 2 गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए, ये तो आप ब्याज जानते हैं कितना होगा, 10% का 2 वर्ष के लिए 21%। बताइए 1,000 का 21% करिएगा तो 210 आएगा कि नहीं। और आपका ब्याज जो है आराम से डी नंबर आ गया, डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। आप लोग बनाइए, करिए, कोशिश करिए हर हाल में आंसर निकालने का, करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हो गया इसे, चलिए आइए यहां पर है 54 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। 1 मिनट। हाँ हेलो।
चलिए चलिए, आप लोग 54 नंबर बनाए होंगे सभी बच्चे। आइए आइए चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ा होगा। आइए, 54 नंबर क्या कह रहा है कि एक राशि 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 6800 रुपया होगा। अब देखिए, अब तो समस्या शुरू होगा। अभी सीधा 10% मिल रहा था, 5% मिल रहा था, 20% मिल रहा था, लेकिन अब आपको जो है पॉइंट में आ गया। तो इसके लिए दो मेथड है, या तो आप श्रृंखला मेथड प्रयोग करिए श्रृंखला के द्वारा। तो श्रृंखला आप लोग क्या करिएगा, जैसे आप लोग को यहाँ मूलधन नहीं पता है, मूलधन सीधा मान लीजिए कितना 100%, इसे 2 वर्ष बोला गया है तो 2 वर्ष कर लीजिए। 12.5 यहां भी और 12.5 यहां भी। अब देखिए, इसका 100 का करिएगा 12.5 तो यही आएगा, 12.5 ही आएगा, 12.5 ही आएगा। लेकिन इस 12.5 का जो है दूसरे वर्ष ब्याज फिर 12.5 ही लगेगा, ये आपको निकालना होगा। अब देखिए, आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ये दोनों का जीरो करिएगा तो यहाँ 100, 25 पचे 100, 25 चौके 100, 25 पचे और 25 चौके 100। अब देखिए आराम से 25 पचे और यहाँ कितना है 24, ठीक है। अब इसे पॉइंट में करिएगा तो 24 1 24, फिर यहाँ कितना 1 0, ठीक है। तो 124 चौके 96, तो रहने दीजिए इतना ही। अब आप इसको बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 12 24 1 25, यानी कि 26.04 आ जाएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ गया। अब इसके आने के बाद हम लोग जो है ब्याज ही दिया हुआ है 6800, तो आराम से इसके ऊपर लिख दीजिए 6800 गुने 100%। अब बताइए, अब कम हो सकता है, अच्छे ढंग से इसे 100 कर दीजिए, ठीक है। अब काट दीजिए यहाँ पर 4 से 4 छके 24 और यहाँ पर 2 4 चौके 16 और यहाँ पर 4 44, नहीं तो रुक जाइए, 4 4 छके 24, 4 पचे 20 और 4 एकम 4, खत्म हो गया। 4 से इसे काट दीजिएगा तो कितना बार में 25 बार में, नहीं, या 4 इसे काट दीजिए 4 और 4 सत्ते 28, इसे ही काट दीजिए, ठीक है। अब 17 से काटिएगा यहां पर तो क्या हो जाएगा, 17 पचे 65, सॉरी 17 चौके 68, नहीं होगा, 17 से नहीं कटेगा, 17 तिया लगा दीजिए, 17 तिया 51, बच जाएगा कितना 141। अब ये भी कटने वाला नहीं है, आपको रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन हम लोग ठीक ढंग से कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली 2 वर्ष का हमें 6800 ब्याज ही बोला है, तो आप लोग सीधा जान रहे हैं कितना हो गया, 12 12 24 1 25 और दशमलव सॉरी प्लस 1.04, जो कि फाइनली कितना है 26.04, इसका जो है ब्याज प्रतिशत हो गया है। तो 6800 को आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर 26.04 गुना 100, ठीक है। अब ये जो है काटना है इसे, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 26 से कितना 25 बार में करिएगा, आराम से ये वैल्यू कट करके बाहर आ जाएगा, यानी कि समथिंग जो है 25 और ये कितना 4 4 से 25 चौके 100 और यहाँ पर 26 पचे 676 76 और 100, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा रेशियो, रुक जाइए पूर्णतः इसे काट ही लेते हैं, ठीक रहेगा। अनुमान मत लगाइए, 6800 और यहाँ पर कितना है 26.04 गुने 100, पूरा पूरा काट ही लीजिए, ठीक है। इसको उड़ाइए, 2 0 यहाँ रख दीजिए, ठीक है। 4 और 4 सत्ते 28 0 0, ठीक है। 4 छके 24, 4 पचे 20, 4 एकम 4। अब ये 13 से काटिएगा, 9 से काटिएगा, 9 से नहीं कटेगा, हाँ 11 से कटेगा, 11 चौके 44, 11 एकम, तो संभव तो है नहीं। 11 से जो वैल्यू कटने वाला है समथिंग में, आप वही कर लीजिए। 17 से देख लीजिए, जो समथिंग रख लीजिए, 17 17 एकम 17, 5 3 8, 17 पचे 85, नहीं 17 10 102,
17, हाँ 102 और फिर 60 कटेगा नहीं, 17 10 102, हाँ ये है। तो समथिंग आप रख लीजिए 27,200। अब देखिए क्या करिएगा, ऐसे नियम में क्या हुआ, ये क्या है 11 से डिवाइड होने वाला और यहाँ कहीं 11 है नहीं, तो निश्चित है कि पॉइंट में तो आएगा ही आएगा। अब पॉइंट में आएगा तो क्या करें हम लोग, तो इसलिए समथिंग जो 17 है ना, तो 17 से निश्चित है जो भी संख्या होगा वो 17 से डिवाइड होगा। तो 17 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है, तो आपका ए नंबर है, इसलिए आप ए नंबर आंसर मार दीजिए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन मेथड के अनुसार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 54 के बाद हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 400 की एक धनराशि वार्षिक प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद बढ़कर 441 हो जाएगी, तो उसका मान बताए क्या होगा, यानी रेट परसेंट बताना है क्या होगा। तो देखिए 441 तो आराम से कर सकते हैं, 441 बटे 400, ठीक है, और यहां पर रूट -1 गुने कितना 100, और यही क्या है रेट परसेंट है। बताइए तो क्या हो जाएगा, ये 21 और ये कितना 20 -1 गुना कितना है 100। तो अब बताइए 1/20 गुना कितना 100, और यही रेट परसेंट कितना हो गया 5%, और आपका आंसर जो है सी नंबर 5% आपका वैल्यू आ गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप सभी समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और इसे रेडी करते हैं। ठीक है, 56 नंबर पर हम लोग करते हैं और इसे हम लोग बनाते हैं। चलिए चलिए मेरे प्यारे शेर बहादुरों, क्या बोला गया है, एक राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 244। 3 वर्ष का फॉर्मूला आपको बताए हैं, 3 वर्ष का फॉर्मूला आप लोग क्या करिएगा, तो देखिए यहाँ पर अंतर दिया हुआ है 244 और मूलधन नहीं पता है, मूलधन आर हमें पता है, तो 5/100, तो ये कितना बार 2 बार, और आप लोग जानते हैं 300 प्लस आर यानी क्या लिखेंगे 305/100। बस यही आप लोग का कहानी तैयार हो गया। 5 से 5 कितना 25 25 चौके, ठीक है, 5 छके 30, 5 एकम 5, यहां भी खत्म। 5 से ये कितना बार में 20 बार में, नहीं। अब आइए 61 से इसे काटते तो 4 बार में ये आपका पूरा का पूरा कट जाता है। तो अब आ जाइए 4 चौके 16, 16 दूना 32, और कितना जीरो 3 जीरो, तो ये फाइनली रुपया कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर बी नंबर है 32,000 32,000 32,000। फॉर्मूला जो बताए हैं उसी फॉर्मूला के आधार पर है। चलिए 56 के बाद हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और 57 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। 3 वर्ष हेतु 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किए जाने पर, यानी निकटतम पूर्णांक ही आपको बताना है, दशमलव को छोड़ देना है। तो बोला गया है 3 वर्ष के लिए 6,000, 6% के लिए। तो बताइए क्या क्या कर सकते हैं, 6 18 और 6 का स्क्वायर, नहीं 36 तिया, तो 6 3 18 30 तिया 90, कितना हो जाएगा 108 का 100। 6 का क्यूब जानते हैं क्या होता है 216 बाय इस पे कितना 10,000 हो जाएगा। अब इसे लिख लीजिए 18 एक क्या हो जाएगा 19 दशमलव, यहां करिएगा तो 8 2 1 6, ये आपका जो है ब्याज प्रतिशत आ गया। बस इसको सिंपली 5,000 में गुना कर दीजिए, देखिए हो गया, कहानी खत्म है। आप सीधा यहाँ 19.82 ही रख लीजिए, यहाँ पर 100 और ये भी 100, ठीक है, 3 जीरो खत्म। अब यहाँ पर 5 दूना 10, 2 नवा 18, 2 नवा 18 1, 991, 991 ऐसा ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, तो निकटतम हमको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग 16 भी यहां रख देते, ठीक है। 6 का क्यूब 216, ठीक है,
अच्छा अच्छा, 36 36 तिया, तो 6×3 = 18, 3×3 = 10, ठीक है। 10 0 8 और यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ ये 0 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गलती है, सॉरी। रुकिए, इसे इसे ठीक कर लीजिए पूरा। ये 5000 है, 5000 गुना कर लीजिए 19.0, और ये 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 हो जाएगा इसे, ठीक है। इसे पूरा जोड़िएगा तो 18 1 19 हो गया, 18 1 19 हो गया, 0 8 2 10, 8 2 10, और यहाँ पर 1 6, ऐसा है। तो यहाँ 19.10 ले लीजिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी इसका मान कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 0 यहाँ पर खत्म, 1 0 यहाँ खत्म। अब 5 19 5 95 कितना हो जाएगा, समथिंग 955 के समथिंग होगा। तो आप लोग एक जो नजदीक का दशमलव होता है वह रख करके आप इसका गुणनफल कर सकते हैं और वैल्यू आपका आ जाएगा। चलिए 57 के बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 58 नंबर, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए अर्धवार्षिक है तो रेट परसेंट तो निश्चित है 5% हो जाएगा, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमको निकालना है 1800 रुपया का अर्धवार्षिक। तो चलिए सीधा हम लोग श्रृंखला मेथड से बना लेते हैं इसे, नहीं 4 टुकड़ा कर लीजिए इसे, ठीक है। और आप लोग जानते ही हैं कि 3 वर्ष का हम लोग कितना होता है 10% का, वो निकाल लेते हैं। तो जानते हैं 15.7625 यही होता है ना फाइनली, मतलब इसका एक्स्ट्रा ब्याज होगा ये तीसरे वर्ष का टोटल। तो यहां पर हम लोग इसी का फिर 5% हम लोग निकाल लेते हैं, खुद पता चल जाएगा और आप इसे लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ष कितना आएगा 5%, सेकेंड वर्ष आप लोग जानते हैं, इस 5 को ले करके हम लोग जोड़ेंगे तो वह कितना होता है 10.25, और थर्ड वर्ष हम लोग जोड़ते हैं तो यह होता है आपका कितना 15.7625, ठीक है। इसको लेकर के तो चौथे वर्ष में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो चौथे वर्ष में क्या होगा, इसका पहले ब्याज देना होगा 5%, तो 5 गुना ही कर देते हैं। 5 25 बच गया 2, 5 दूना 10 2 12 बचा 1, 6 5 30 1 31 बच गया 3, और 7 5 35 3 38 बचा 3, और 15 5 75 और 3 कितना हो जाएगा 78, और 100 से भाग करिएगा तो फाइनली 0.788125 आ जाएगा। अब देखिए यहां हम लोग ये 5 भी होगा ना, तो अब फाइनली सबको जोड़ लीजिए इसमें 15 5 20, और यहाँ 2 को ही जोड़िए, ज्यादा मत जोड़िए। 6 6 12 13 14 का 4 बच गया, 1 7 7 14 1 15, और 1 यहाँ आ जाएगा। फाइनली हम कहेंगे ब्याज कितना होगा 21.54, तो इसलिए हम लोग 18,000 का सीधा निकालेंगे 21.54 बाय 100, ठीक है। और आप इस तरह से इसे फास्ट कर सकते हैं, दशमलव भी उड़ा दीजिए यहाँ 100, तो 3 0 तो आपका खत्म हो गया यहां से। अब इसे गुना कर लीजिए 18 चौके 72, बच गया कितना 7, 18 पचे 90, 90 7 97 बच गया 9, 18 और 9 हो जाएगा आपका कितना 27 बच गया 2, और 18 दूना 36 2 38, ठीक है। तो 1 0 है, तो समथिंग कितना 3877 के नजदीक जो है यह आंसर आने वाला है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन आपका ये है 387.91, क्योंकि हम लोग जीरो यहाँ पर 2 0 2 0 1 0 और यहाँ पर 1 दशमलव की संख्या हम लोग कम भी रखे हैं, तो समथिंग रखिए ना, इसके नजदीक हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, जो कि आंसर कितना देगा 387.91, और आपका आंसर ए आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन के आपके नियम थोड़ा सा प्रभाव आप लोग को करना पड़ेगा, या इसके अलावे यह भी कर सकते हैं आप लोग रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या करते हैं 5% लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा,
ठीक है, 1/20 लिखिएगा तो यानी कि मूलधन 20, तो अमाउंट कितना 21, 20, 21, 20, 21, नहीं, और ये 20 और यह 21। आप इसके द्वारा भी आप काम कर सकते हैं। ये मूलधन जो है इसके बराबर मूलधन होगा और ई दोनों को घटा करके जो हम लोग निकालेंगे वही आपका क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। बस आप इसे गुना कर लीजिएगा, 441 और 441 आपको दिख जाएगा। थोड़ा बड़ा तो जाएगा क्योंकि जैसे ही 4 वर्ष समय थोड़ा बढ़ेगा तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा ये सब काम आप लोग को छोड़ते जाते हैं, जानबूझ करके हिंट कर दिए। आप लोग बनाइएगा, इसे कैलकुलेशन करिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से इसे बता देंगे। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 लाख की राशि, 1 लाख की राशि पर 18 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है तो 12% मतलब क्या हो गया 6%, और 18 महीना है तो यह क्या हो जाएगा बताइए, 2 से भाग देंगे हम इसे, सॉरी 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36 और 12 से भाग देंगे तो 12 से कितना हो 3 बार में, यानी कितना समय हो जाएगा 3। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहां कर लीजिए 6×3 18, सीधा 3 वर्ष का कितना हो गया 18%। लेकिन उसका हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का 6 का क्यूब करिएगा 216, 0 प्लस और 6 का स्क्वायर 36, 36 तिया तो 108, तो 10.8 और 6×3 18। तो इस तरह से मान इसका कितना हो जाएगा 18 1 19 और 0 8 2 10 यानी 10.1016 ये होगा। दोनों का अंतर करिएगा कितना आ जाएगा बताइए, 1.1016, यही उसका जो है डिफरेंस आएगा। तो आप जनरली देख पा रहे होंगे कि 1 लाख वैल्यू है, इसका आप लोग इतना परसेंट निकालिएगा तो क्या आएगा, यही आएगा ना। यहां पर 4 जीरो तो 4 जीरो और 2 जीरो, 6 जीरो खत्म, 3 2 5 खत्म, 1 जीरो बचेगा तो यहां पर 1101 ये आ जाएगा। और ये समथिंग आपका आंसर कौन सा है, सी नंबर है, सी नंबर है, सी नंबर में। या फॉर्मूला आपको हम दिए हुए हैं, फॉर्मूला से भी आप काम कर सकते हैं, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 के बाद हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और ये 60 नंबर क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे सभी प्यारे बहादुर शेर फटाफट 60 नंबर क्वेश्चन को बनाइए और बताइए। क्या है, 30,000 की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया, दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करिए। यानी दूसरे वर्ष के अंत में ये बताना है। तो 7.5% है तो मतलब हो गया 7.5%, ये हुआ नहीं। तो पहला वर्ष तो 7.5 मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष जाइएगा तो ये तो 7.5 होगा ही होगा, लेकिन इस 7.5 का क्या होगा 7.5 होगा। अब इसे गुना करके आप आंसर कर सकते हैं, रिजल्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, इसे करिएगा तो 10, इसे करिएगा तो 10, यहां हो गया 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100 आ गया रिजल्ट। अब बताइए क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 0.9 है, 16 पचे 80, नहीं बचेगा कितना 10, तो फिर 16 जीरो देंगे 10, 0.16 पचे 16 पचे 80, 16 96, नहीं फिर आपको कितना 4, तो फिर वहां पर जीरो करिएगा, 16 दूना 32, 16 पचे 80, ये आपका फाइनली आएगा। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे वर्ष जो होगा, सेकेंड वर्ष होगा फाइनली 7.5 प्लस 0.5625, और इस तरह से ब्याज क्या हो जाएगा 7 5 5 10 सॉरी 2 5 6 5 5 10 और 6 7 1 8,
फाइनली 8.0625% आएगा, उसका 3 गुना कर दीजिए, यानी 3000 का गुना कर दीजिए, बस कहानी खत्म है। 8.0625 बाई कितना 100, और इसे काट दीजिए यहां से, एक गुना कर दीजिए। 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, 1 और 8 तिया 24। ठीक है, तो 1 दशमलव है तो यहां पर से क्या हो जाएगा, ये बढ़ करके कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 241.875। लेकिन हमें बोला क्या है 3000 में जोड़ करके। ठीक है, 3000 में क्या करना है, जोड़ करके अमाउंट दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करिए, यानी कि टोटल अमाउंट आपको कह रहा है। ठीक है मेरे शेर बहादुर, तो चलिए गड़बड़ है, ये केवल दूसरे वर्ष का ब्याज नहीं, हमें बोला गया है दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि, यानी टोटल राशि, ऐसा कर रहा है। तो हम लोग इतना नहीं भी निकालेंगे तो काम हो जाएगा, सीधा हम लोग कर सकते थे। सीधा क्या करते, यहाँ पर 7.5 आया ही, फिर अगला भी 7.5 है, फिर यहाँ पर हम लोग किए तो 0 दशमलव क्या आ गया था, सॉरी 7.5 गुने 7.5 ये निकाले थे हम लोग। तो यहाँ ये 3 और यहाँ भी ये 3 और ये 4, और इसका जो दशमलव किए थे ये भी था 4। तो 0 16 पचे 80 और 16 16 96, फिर 4 16 दूना 32, 16 पचे 80, 56 25 था, तो पूरा वैल्यू जो आ गया 3000 का 7.5 7.5, 14 1 15, 15.5625, बस सीधा काम कर लीजिए, आ जाएगा, कहानी खत्म है। ये मिश्रधन करा इसलिए 100 से गुना कर दीजिए, 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15, 1 0 यहाँ खत्म, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, 5 तिया 15 1 16, बच गया 1, और 5 तिया 15 1 16, फिर 3 1 4 और 3, इस तरह से 3 0 बैठा देंगे तो 34, 1 0 यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, 4 0 था ना, 1 0 खत्म, फाइनली 34 66 875, तो समथिंग यही आएगा 34 65875। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 यहाँ कम है। चलिए क्लियर हो गया, तो ये आपका आंसर कितना सी नंबर आ जाएगा। थोड़ा सा गुना भाग कर लीजिएगा, एक भी 0 छोड़िएगा तो गड़बड़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 नंबर में। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और फटाफट इसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। 2 गुनी है, चलिए 8 गुनी हो जाए, क्या करें, 2 गुनी कितने वर्षों में, तो आपको 15 वर्षों में है। ठीक है, और बोला है ये 8 गुनी है, तो 8 को आप इसके अनुसार बनाइए, तो क्या लिखेगा 2 का पावर क्यूब, तो बस ये 3 है, इस 3 को इसमें गुना कर दीजिए, 15 तिया 45 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सीधा इस 8 को हमेशा समझिए जो पहले वाला है उसके अनुसार करना है, 2 का पावर कितना 3, और इस 3 को समय के साथ गुना कर दीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा 45 वर्ष 45 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन पर, और 62 नंबर क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर, और आप लोग फटाफट करिए। 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक पर हो, ऐसा कह दिया है। तो बताइए 5%, और यहाँ 2 वर्ष है तो ये कितना हो जाएगा 4। बताइए अब इसे हम लोग किस पे निकालना है, 1,60,000 पर, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं सबका। बताइए इसका 5% करिएगा, 16 पचे 80, 16 पचे 80, यानी कितना हो जाएगा बताइए, आपको 8,000 रुपया हमेशा न होगा ना, नहीं 8,000 हमेशा होगा। फिर 8,000 का आप लोग क्या निकालिएगा 5%, तो 8 पचे 40, नहीं तो ये 400 आएगा। ठीक है, अब 400 जो आया ये क्या आया, ब्याज आया, यानी कि समझिए यहाँ पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष।
ठीक है, 4th ईयर। तो यहाँ तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर जो है ये तो 8,000 है, तो ये तो 8,000 सबका होगा, सबका होगा 8,000, लेकिन इसका करिएगा तो यहाँ कितना होगा 400। फिर इसमें आइएगा तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, इस सभी का 8,000 8,000 16,000 16,000 और 400, तो 16,400 का आप लोग निकालिएगा कितना परसेंट, 5%। तो ये जीरो खत्म होकर के 5 चौके 20 बच गया 2, 16 पचे 80, 2 कितना 82 यानी 820। अब इस सभी का निकालिएगा तीसरे वर्ष, तो 8,000 8,000 8,000 24,000 और यहाँ पर 8 4 12 है, यानी 1220 हो जाएगा। इसे आप लोग इसमें जोड़िएगा तो 8 तिया 24, एक 25,220 ये आ जाएगा, और इसका आप लोग 5% कर डालिए। देखिए आपको अपना आंसर आ जाएगा फटाक से, 0 0 खत्म, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12 और 2 एकम 2, यानी 1261 रुपया। अब आराम से आप जो है क्या कहा है, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा लिखिए, तो 8 वर्ष कितना, 8 चौके 32,000 प्लस 400 800 और यहाँ 1260, तो कितना हो जाएगा, 12 12 24 और 6 7 8 2481। और इस तरह से आप लिख सकते हैं 34,481, और ये आपका आंसर कौन सा है, सी नंबर है, सी नंबर है, सी नंबर है। आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम यही किए, 8,000 का पहले वर्ष निकाल लिए, फिर उसका ब्याज, फिर इस सभी का, क्योंकि सेकेंड वर्ष भी कितना होगा 8,000 आएगा, यहाँ भी कितना होगा 8,000 आएगा, यहाँ भी कितना होगा 8,000 आएगा। अभी इस 8,000 का 5%, फिर इस सभी का निकाले तो कितना हो गया 820, फिर इस सभी का निकाले तो आया हमारा 1220, जो इस सभी में जोड़े तो टोटल इतना, इसका 5% के तो 1261, सबको जोड़ दिए, वही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चलिए 62 के बाद हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए और बनाइए फटाफट। ठीक है, क्या बोला है, एक व्यक्ति 9% के सालाना 9% के सालाना साधारण ब्याज के दर पर 32,000 लेता है। ठीक है, उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में जमा करा देता है, तो तीसरे साल के अंत तक उसने धन कितने वृद्धि होगी, यानी कितना रुपया बढ़ जाएगा। यानी कि क्या कहा, एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 लेता है, यानी 32,000 रुपया लिया किस पर, 9% के आधार पर साधारण लिया है, तो 9 तिया कितना 27%, ये उसका साधारण ब्याज है, और वह बैंक को देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। बताइए वही 10% है, 10% पर 33.1, बताइए वृद्धि होगा कि नहीं, कितना का वृद्धि, 6.1, यानी 32,000 का 6.1 उसे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी हम कह दे 32,000 गुना 6.1 बाय 100, और आप बता सकते हैं कि एक साल के अंत में उसे कितना का लाभ होगा। देखिए 2 एक कम 2, 6 दूना 12, 12 3 15, 1 6 3 18 1 19, यानी 1952 रुपया उसे डायरेक्ट अधिक मिल जाएगा। क्यों, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर वह बेच रहा है, इसलिए। ठीक है, 63 के बाद हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 रुपया है, समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दोगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए क्या बोला है, 1.5 साल के लिए 8% साधारण ब्याज कितना है, तो आपका 360 है, तो यानी इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4, यानी कि 12% कितना है 360 रुपया है। तो बोला है समय दोगुना कर दे, तो 1.5 का दोगुना यानी 3 वर्ष। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज लेना है और क्या करना है, तिगुना, मतलब दोगुना कर देना है। किसको दोगुना करना है, समय को। समय हो गया 3 साल, तो 8% का 3 वर्ष निकालते हैं हम लोग पहले। तो निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो 512, फिर 8 का स्क्वायर कितना 64 तिया, तो 6 3 18 और 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 का 64 गुने 3 करिएगा, तो 4 तिया 12 और 6 3 18 1 19, 192। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, 2 9 दशमलव
अब यहाँ पर 8 तिया 24 एक 25, यानी ये जो परसेंट होगा 25.92512% होगा। और वही कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो हम लोग क्या कर लें बताइए। यहाँ 360 है, बटे में कितना 12%, गुना क्या करना होगा 25.92512। बताइए, क्लियर हो गया कहानी। यहाँ पर कितना जीरो, 2 3 5 जीरो। अब यहाँ ये 12 तिया 36, एक जीरो खत्म, गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, 3 3 पचे 15, 3 दूना 6 एक 7, 9 तिया 27, बच गया 2, 25 तिया 75, 2 77, नहीं कितना जीरो बचा 4, 1 2 3 4, यानी 777। और ऐसा ऑप्शन समथिंग में कौन सा है जो हम लोग करेंगे, तो समथिंग में कहा गया है तो दिया जाए तो चक्रवृद्धि 778, 778, 779, 779, तो समथिंग में कौन जाएगा 778.13, नहीं समथिंग में 778 ही सिर्फ होगा। ठीक है, तो इसलिए 778 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए होंगे। 64, चलिए 65, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, टाइम काफी होने चला है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या कि 5000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3%, तीसरे वर्ष के लिए 2%। कोई दिक्कत नहीं, 4%, 2% और कितना है 3। करिए 4 2 6 3 9% हो गया ये, प्लस 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 8 6 14 और 4 तिया 12, 14 12 कितना हो जाएगा 26, यानी 0.26 प्लस, अब तीनों का गुना, 3 दूना 6, 6 चौके 24, तो 0.0024। अब बताइए रेट परसेंट क्लियर हो गया 9.2624। अब ये क्या करना है हम लोग को, जो 5000 दिया हुआ है उसमें गुना कर लीजिए, तो समथिंग 45, तो जो आंसर आने वाला है वो समथिंग क्या आने वाला है 453.13, लेकिन नजदीक में है 463 भी, तो हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो 5000 का 9.2624, ठीक है, बाय 100, और यहां पर कितना जीरो 4 जीरो, तो 3 जीरो आपका खत्म, गुना कर दीजिए। 5 चौके 20, बच गया 2, 5 दूना 10 2 12, बच गया 1, 6 पचे 30 1 31, बच गया 3, 5 दूना 10 3 13, बच गया 1, 9 पचे 45 1 46। देखिए यही चीज ना है, नजदीक जब रहता है तो बदल गया कि नहीं। अब कितना जीरो है 3 जीरो, तो कहाँ हो जाएगा 663.12, इसलिए आंसर आप लोग का क्या होगा डी नंबर हो जाएगा 463.12। नजदीक वाले में हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्योंकि नजदीक है आंसर, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नहीं बढ़ते हैं, आज हम लोग यहीं पर रखते हैं सेवा को। क्वेश्चन तो ऐसे काफी था, लेकिन हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। आगे के क्लास में हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है काम करेंगे अच्छे ढंग से। तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया है। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में मिलते हैं और अगले सेशन में हम लोग टोटल क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।